ब्लॉक लेवल पर, उसमें हम कोशिश करेंगे कि ताकि आम नागरिक के सामने एक अच्छा उदाहरण हम लोग पेश कर सकें कि अगर हम जिम्मेदारी से काम लेंगे तो लोग भी इसका सबक अच्छा लेंगे। थैंक यू। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जयपुर में धरना दिया गया है। अब ये ब्लॉक स्तर पर जाएगा। मोदी जी को ये तय कर लेना चाहिए कि ये तय फैसला होना चाहिए, देश के वो उद्योगपति कौन है जिनका इस लॉकडाउन में 3 गुना हो गया पैसा, और देश की जनता का पैसा खत्म हो गया, राशन खत्म हो गया, और 20 लाख करोड़ का पैकेज धोखा साबित हुआ। 20 रुपए डायरेक्ट देश की जनता को नहीं मिले। ये पैसा कांग्रेस की आवाज ये सुनेंगे, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, तमाम लोगों ने एक साथ आवाज दी है और पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। नहीं तो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे राजस्थान में हम इतनी जबरदस्त आवाज बुलंद करेंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। कोरोना संकट में 23वें दिन लगातार दाम बढ़े। पिछले 20 दिन में 20 बार लगातार साजिशपूर्ण तरीके से केंद्र सरकार ने दाम बढ़ाए हैं। ऐसे हालात में जब अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, उद्योग बंद हैं, लोगों पर रोजगार नहीं है, मध्यम वर्ग गरीब तबके पर बेअंतहाशा ये प्रहार कर रहे हैं, और सवाल पूछने के लिए सोनिया जी ने, राहुल गांधी जी ने पूरे कांग्रेस वाले मेंबर्स को आह्वान किया। पूरे देश भर के प्रत्येक जिले में आज हम लोगों ने धरना दिया है और एक ज्ञापन दे रहे हैं हम राष्ट्रपति महोदय को, सरकार को वो कहें कि आज आपने 80-85 रुपये जो पेट्रोल डीजल के दाम कर दिए हैं उसको वापस लें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम हो चुके हैं। जब मांग नहीं है, जब लोग पेट्रोल डीजल की मांग कम हो गई है तो खपत कम हो गई है। कोई वजह नहीं है कि सरकार लगातार दाम बढ़ाए। मैं समझता हूँ 20 दिन तक लगातार सरकार बेइंसाफ़ी करती आई, और ये वही लोग हैं जब विपक्ष में थे तो 10 पैसे 20 पैसे दाम बढ़ते थे तो पूरे देश में हाहाकार मचाते थे। आज 15-20 रुपये दाम बढ़ गए पिछले 1 महीने में, जवाब देने को तैयार कोई नहीं है। मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार का जो फिस्कल मैनेजमेंट है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बिल्कुल चरमरा गया है, और वहां पर बैठे लोग गरीबों का दर्द समझ नहीं सकते, सुन नहीं सकते। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया है कि पूरे देश में जाकर जन आंदोलन को हम तब्दील करेंगे, और एक प्लेटफॉर्म मिला है आज के बाद राजस्थान में 33 जिलों में हमने कार्यक्रम किया है। अगले हफ्ते से हर ब्लॉक में हम कार्यक्रम करेंगे, लगातार दबाव बनाए रखेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो बेइंसाफ़ी हो रही है इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपना मन बना लिया कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन इन दामों को वापस करवाएंगे। आज पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, और ये सिर्फ कांग्रेस की मांग नहीं है, ये पूरे मुल्क के 130 करोड़ लोग चाहते हैं कि कठिन समय में कुछ राहत मिले। लोगों के खातों में पैसे देने की बजाय उनकी जेब पर डाका डाला जा रहा है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज प्रदर्शन किया है। और मैं मानता हूं आने वाले समय में हम इतना दबाव कायम कर देंगे कि उन्हें मजबूरन अपने हाथ खींचने पड़ेंगे और इंसाफ करना पड़ेगा। सर, स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, क्या वैट पे कटौती करेंगे क्या? हमने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो राहत हो सकती है हमने पहले भी दिए, आगे भी जो संभव होगा करेंगे। लेकिन आप जानते हो कि जो आयात करते हैं क्रूड ऑयल वो भारत सरकार करती है, और मैंने पहले भी कहा एक समय ऐसा आ गया था जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत 0 हो गई थी, $1 हो गई थी। उस समय हम लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया, लोगों को राहत नहीं पहुंचाई। तो जो पैसा कम हुआ उसको जनता तक उसका राहत पहुंचनी चाहिए, वहाँ उल्टा हो रहा है। आप लगातार टैक्स बढ़ा रहे हो, लगातार कीमतें बढ़ा रहे हो, तो राज्य सरकारें जो कर सकती है तो दिखाएं, वो कदम तो उठाएं, वो शब्द तो बोले, हम समर्थन करेंगे आपका। बहरहाल आज हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन लिखा है, और पूरे संपूर्ण हिंदुस्तान के हर एक जिले से ये ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को जाएगा। अगले हफ्ते से हम ब्लॉक में मीटिंग करेंगे। मैंने अभी अध्यक्ष जी से चर्चा करी कि अगली मीटिंग जो हम करें वो हो सकता है वर्चुअल मीटिंग करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हम लोग एक गलत उदाहरण जनता के सामने रखें। आज का कार्यक्रम हम लोग बेहतर नहीं कर सके, उसका मुझे थोड़ा खेद भी है, लेकिन कृपया करके इस कोरोना के समय में हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। जब तक दवाई वैक्सीन नहीं आती तब तक अपना बचाव हमें खुद करना पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी अगर हम नहीं निभाएंगे तो हम कैसे आम मतदाता, आम व्यक्ति से ये उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए हम आने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा आपको बताएंगे, लेकिन आज का मुद्दा डीजल पेट्रोल के दामों को वापस लेना पड़ेगा, दबाव बनेगा। ऐसी कोई सरकार नहीं है जो जनता के दबाव को सहन कर सकती है। हम दबाव बनाएंगे, मांगों को रखते रहेंगे और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज आम व्यक्ति धरना प्रदर्शन रैली नहीं कर सकता, उसको परमिशन नहीं मिलेगी, उसमें हिम्मत नहीं है, लेकिन हम लोग उस व्यक्ति की आवाज बन सकते हैं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी है कि उसकी आवाज बुलंद करें और डीजल पेट्रोल